वेलकम टू ऑल ऑफ यू। लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएशन पार्ट 4 में आज हम लोगों को बात करनी है। डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन पार्ट 4 आज हम लोगों को देखना है। पिछले 3 वीडियोस में डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन पार्ट 1, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन पार्ट 2 में आपको बताया गया है किस तरीके से हम इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। आज उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू रखते हुए आगे क्वेश्चंस को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आई होप अभी तक जितने भी आपको क्वेश्चंस बताए गए होंगे उनको आपने ईमानदारी से लगाया होगा और आपको समझ में भी आ गए होंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 उसी के आगे, tan इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये क्वेश्चन लिखा है। इस क्वेश्चन को करने का तरीका, ऐसे क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। कॉस ऊपर था नीचे साइन था, तो कॉस के साथ 1 हटाने वाला फॉर्मूला लगा लिया था, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं। सबसे पहला काम, क्वेश्चन को हमने लेट किया y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब आपको ये कॉन्सेप्ट बताया गया था कॉस के साथ 1 नहीं होना चाहिए, हटता है। इस तरीके क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट से होते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कुछ कि कॉस के साथ 1 हो हटाएं। तो यहाँ पे एक दूसरा कॉन्सेप्ट, कॉस के 3 फॉर्मूले थे, 2 फॉर्मूले 1 हटाने वाले थे, तीसरा फॉर्मूला तब था जब हमको हाफ एंगल चाहिए, ऐसा कुछ। कॉस एक्स के फॉर्मूले देख रहे हैं। पहला फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ये फॉर्मूला था 1 हटाने वाला। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये था 1 हटाने वाला। और तीसरा फॉर्मूला कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये फॉर्मूले थे। ये cos x के फॉर्मूले होते हैं। इसी के साथ cos x का एक फॉर्मूला tan के टर्म में आपको सिखाया गया था, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये 4 फॉर्मूले। मतलब समझिए, यहाँ पे cos x है तो x बाई 2, अगर यहाँ 2x होता तो सिंगल x होता, ये मैंने बताया है। यहाँ पे 2x होता तो x बाई 2 होता, यहाँ पर 2x होता तो यहाँ पर xx होता। कुल मिलाकर जो एंगल यहाँ पे होता है उसका जस्ट हाफ होता है। तो cos के 4 फॉर्मूले होते हैं, दो फॉर्मूले 1 हटाने वाले होते हैं और एक फॉर्मूला आपका हाफ एंगल का होता है, सिंगल, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और एक फॉर्मूला 1 tan के टर्म में होता है, cos का फॉर्मूला tan के टर्म में। इस तरीके से अब हमने cos का फॉर्मूला tan के टर्म में देख लिया। अब जरा sin का फॉर्मूला tan के टर्म में देखिए क्या होता है। sin x का फॉर्मूला tan के टर्म्स में होता है 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, ये फॉर्मूले। इन फॉर्मूले को लिखने का यहाँ मतलब क्या था, इसको जरा समझिए। इन फॉर्मूले को लिखने का मेन मकसद हमारा ये था कि बाहर tan है, अंदर किसी तरीके से tan बन जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो साइन का फॉर्मूला tan के टर्म में लगा दिया, कॉस का फॉर्मूला tan के टर्म्स में लगा दिया, अपने आप हमको चीजें मिल जाएंगी। ये काम यहाँ पे करना है, देखते हैं जरा करके किस तरीके से होगा, समझिए। y इक्वल टू tan इनवर्स, अंदर tan का फॉर्मूला लगाइए, साइन का फॉर्मूला tan के टर्म में आपको दिख रहा है 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, सेम एज इट इज कॉस का फॉर्मूला tan के टर्म में। कॉस का फॉर्मूला tan के टर्म्स में क्या, 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। कुछ नहीं किया, केवल हमने फॉर्मूले tan के टर्म्स में लगाते चले गए हैं, बस। कोई भी ऐसा काम नहीं जो बहुत कठिन हो, आपको ना समझ में आने वाला हो। y इक्वल टू tan इनवर्स, फिर एलसीएम लेना आपको अच्छे से आता है। 1 और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 का एलसीएम होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ पर देखिए 1 है, जबकि एलसीएम 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 है। तो जो नहीं होता है वो ऊपर लग जाता है मल्टीप्लाई में, तो 1 के पास 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 लगा दिया, प्लस यहाँ पर लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 एलसीएम भी, तो अपना 2 टेन एक्स बाई 2 बन जाएगा। अब इस फॉर्मूले को हटा देते हैं, ये तो ऊपर वाला हो गया और नीचे अपना फिक्स है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। यहां तक शायद किसी को कोई दिक्कत ना हो। अब समझने का प्रयास करिए, जो ये एलसीएम आया है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, वो इसको कट कर देगा, दोनों चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। क्या बचेगा हमारे पास, इधर बचेगा 1 प्लस
टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस टू टेन एक्स बाई टू अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और बाहर हमारा टेन इनवर्स तो चल ही रहा, टेन इनवर्स। इस चीज में शायद किसी को कोई समस्या नहीं होगी, बहुत आसान सी बात थी। फिर से एक बार समझ लीजिए, यहाँ हमने फॉर्मूले लिखे हैं कॉस के, ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला, तो कॉस का टेन के टर्म वाला फॉर्मूला उठाया हमने, यहाँ पर लगा दिया। साइन का फॉर्मूला टेन के टर्म वाला जो मैंने अभी रफ किया वो फॉर्मूला उठाया हमने यहाँ पे रख दिया, दोनों फॉर्मूले रख दिए। ये कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन बना आफ्टर टेकिंग एलसीएम। एलसीएम लेना सभी को आता है, वन और इसका एलसीएम वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू हो गया। इसके पास वन था, ये नहीं था, ये लगा दिया, ऐसे करते चले गए, ये हमारा फाइनल अभी बन गया। अब इसके आगे कुछ स्टेप्स उनको समझिए। अपना ये आ चुका है y इक्वल टू टेन इनवर्स वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ऐसा कुछ y इक्वल टू टेन इनवर्स, ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, मतलब ऊपर क्या लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपने इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लिया। इधर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, इस बात का क्या मतलब होता है, इस बात का मतलब होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मूला भी हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के रखा है। y इक्वल टू टेन इनवर्स, आपको पता है प्लस वाला एक प्लस वाले को कट कर देगा, ऊपर एक प्लस वाला हमारे पास बचा रह जाएगा, नीचे वन माइनस टेन एक्स बाई टू रह जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन एक बच्चे ने हमसे पूछा था कि क्या सर हम उसको इस तरीके से कर सकते हैं, तो आज वो बच्चा अगर लाइव होगा तो वो समझ लेगा कि हाँ इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। वहां पर क्वेश्चन में बस एक्स बाई टू था, मतलब वहां पर सिंगल केवल एक्स था, यहाँ पर केवल एक्स बाई टू है, तो वो क्वेश्चन प्रतिस्थापन वाई सब्स्टिट्यूशन वाला बिल्कुल सेम ऐसे ही लगा। शायद क्वेश्चन नंबर 7 या 6-7 है आपकी बुक का, आप लोग उसको देख लेंगे। ये क्वेश्चन फिर से एक बार आ गया, आप लोग समझने का प्रयास करिए। हमारा टारगेट था अंदर 10 बनाना, देखिए यहाँ 10 दिख रहा है, यहाँ पे 10 दिख रहा है, अगर इस वन के पास 10 दिख जाए तो फॉर्मूले पे पहुंच जाएंगे हम। कैसे? टेन इनवर्स, एक 10 में किसकी वैल्यू होती है 45 की, आपने तुरंत लिखा 10 पाई बाई 4 प्लस 10 एक्स बाई टू अपॉन 1 माइनस 10 पाई बाई 4 10 एक्स बाई टू, ये हमने लिख लिया। इसको लिखने का मतलब एक की जगह 10 बना लिया, उसकी जगह क्योंकि फॉर्मूला होता है 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 ए 10 बी, इसकी वैल्यू हो गई 1 और एक का इसमें गुणा कराएंगे तो वही चीज रहेगी, तो उसको लगाएं या ना लगाएं, तो फॉर्मूला क्या बन गया 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 ए 10 बी, और ये हमने अच्छे से पढ़ रखा है। ये होता है tan a प्लस बी का फॉर्मूला, मतलब पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 का। तो फाइनलाइज होकर का क्या बना, इनवर्स से ट्रिग्नोमेट्री वाला कैंसिल आउट, तो y इक्वल्स टू हमारा क्या बचा पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अब हमको करना है डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो y का डी डी एक्स ऑफ वाई, पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट वैल्यू उसका 0, एक्स बाई 2 का करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ एक्स बाई 2, जब आप x बाई 2 का करेंगे तो आप कहेंगे कि डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 0 एज इट इज, और x बाई 2 में से 1 बाई 2 बाहर आ जाएगा और x का हो जाएगा 1, तो फाइनलाइज होकर आंसर बन जाएगा हमारा 1 बाई 2। बहुत आसान सी बात थी, एक बार फिर से समझ लीजिए। जैसे हमने क्वेश्चन देखा, हमने देखा कि क्वेश्चन को करते समय हमें 10 के टर्म में चाहिए, क्यों, क्योंकि बाहर 10 लिखा था, 1 हटाने वाला कॉन्सेप्ट लग नहीं रहा था, तो हमने सीधे बिना कुछ सोचे समझे साइन को 10 में लाए क्योंकि फॉर्मूला है हमारे पास, कॉस को 10 में लाए क्योंकि फॉर्मूला है हमारे पास, दोनों जगह सेट कर दिया, एलसीएम लिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेशन बन रहा था, हमने रख के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ये प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये प्लस बी माइनस बी है, कट कर दिया, ये बना, और ये हमें पता है 10 लाना है तो यहाँ 10 दिखना चाहिए क्योंकि फॉर्मूला होना चाहिए 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 ए 10 बी, कैंसल आउट आ गया। देख लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई थिंक सभी को आ गया होगा, बढ़ते हैं। जिसको नहीं आएगा वो वीडियो को दोबारा से देखेगा और पॉज कर करके देखिए, जैसे कोई स्टेप नहीं आया तुरंत उसको आप पॉज कर दीजिए, फिर वहां पे समझिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर भी नहीं समझ में आया तो आप अपने अपलोडेड नोट्स में देख सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन tan इनवर्स
सेकंड क्वेश्चन, सेकंड मीन्स 12 क्वेश्चन, 12 नंबर, tan इनवर्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब यहां पर देखिए कॉस के साथ 1 दिख गया, तो बस वही कॉन्सेप्ट, भैया कॉस के साथ 1 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए तो हटेगा। कैसे? अभी मैंने यहाँ लिखे थे कॉस के साथ 1 हटाने वाला फॉर्मूला, यहाँ पर 1 प्लस में है तो माइनस वाला फॉर्मूला ले आओ, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 लग जाएगा, लगा दीजिए, वाई इक्वल टू टेन इनवर्स। अब देखिए यहाँ पर x है x बाई टू, तो यहाँ पे भी साइन x का फॉर्मूला ऐसा वाला आप लगा लो कि x x बाई टू में हो जाए, और ये फॉर्मूला हमको पता है कि साइन x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x बाई टू कॉस x बाई टू। इसको हमने लगा लिया, ये दो फॉर्मूले थे लिख लिया, साइन x का हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लिख लिया, इसी तरीके कॉस के साथ 1 हटाने वाला फॉर्मूला कर दिया, और उसी के साथ साथ x हाफ एंगल में भी आ गया। देख रहे होंगे क्वेश्चन नेक्स्ट दिया था x बाई टू आ गया, 1 हट रहा है क्योंकि कॉन्सेप्ट होता है, और साइन का हाफ एंगल का फॉर्मूला आपको पता है, सारी चीजें रखते चले गए बस। y इक्वल टू टेन इनवर्स, एक से एक कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, नीचे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, 2 से 2 कैंसिल आउट, कॉस एक्स बाई टू से कॉस एक्स बाई टू कैंसिल आउट, बचेगा y इक्वल टू टेन इनवर्स साइन अपॉन कॉस, इट मीन्स टेन एक्स बाई टू। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से इनवर्स वाला फंक्शन कैंसिल आउट, y इक्वल टू केवल बचा x बाई टू। अब हमको करना है डिफरेंशिएशन, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, या x के सापेक्ष अवकलन, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो इस तरीके से समझ लें, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, बहुत आसान सी बात थी, क्वेश्चन देखा कॉस के साथ 1 था, तुरंत हटाया, फॉर्मूला होता है कॉस के साथ 1 हटाने का, ओके। अब जब कॉस के साथ 1 हटाया तो एंगल हाफ पहुंच गया x बाई टू, तुरंत साइन वाले फॉर्मूले में है, साइन का भी हाफ एंगल वाला फॉर्मूला कर दिया, 1 से 1 खत्म कर दिया, 2 से 2 खत्म कर दिया, साइन से साइन खत्म कर दिया, tan x बाई टू हमारे पास आ गया, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, सिंगल बच गया केवल x बाई टू। अब हमको x के सापेक्ष अवकलन करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई, x बाई टू का करेंगे 1 बाई टू बाहर, x का 1, दैट इज फाइनल आंसर 1 बाई टू। हो गया दूसरा क्वेश्चन, देख लीजिए, 5 सेकंड का समय है, फिर आगे बढ़ते हैं। आई थिंक सभी को आ गया होगा। अंडर रूट एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 4 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है। देखिए किसी बच्चे ने हमसे पूछा है एडिशनल क्वेश्चन, आप लोग इसको देख लीजिए, ये इनवर्स के टॉपिक से थोड़ा हट करके है, लेकिन है डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन, ये एडिशनल क्वेश्चन, इसको समझ लेते हैं फिर वापस कंटिन्यू अपने क्वेश्चन पे आएंगे। तो इसी तरीके से आप लोग भी लाइव क्लासेस में आप हमसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। देखिए लिखा है y इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 4 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। हमने आपको बताया था ये क्वेश्चन जब करना हो, जब क्रिटिकल आपको दिखे, देखिए यहाँ पर पावर भी लगी है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, नीचे एक फंक्शन डिवाइड में है, तो लॉग लेना हमारे लिए ज्यादा प्रेफरेबल होता है, क्योंकि लॉग लेंगे तो चीजें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। इस क्वेश्चन करने के दो तरीके, पहला तरीका लॉग लेके कर ले हमारे लिए बहुत आसान, दूसरा तरीका इसको अंडर रूट को लिख ले पावर 1/2, तो पावर आगे एक कम वाला फॉर्मूला x की पावर n वाले से, फिर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, थोड़ा लंबा प्रोसेस, तो उस पे ना जा करके हम लॉग वाले प्रोसेस को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। देखिए किस तरीके से लॉग ले लिया, टेकिंग बोथ साइड लॉग, लॉग y इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग, मेरी बात को समझने का प्रयास करिए, log x माइनस थ्री
एक्स स्क्वायर प्लस 4 3x² प्लस 4x प्लस 5। और ये जो रूट लिखा था उस रूट को खत्म करके हम पावर 1/2 लिख सकते हैं, ये आपको बताया गया। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है log m टू दी पावर n का। log m टू दी पावर n का फॉर्मूला होता है n log m। जैसे हमको फॉर्मूला पता है, इसका मतलब पावर आगे करनी पड़ेगी। तो log y इक्वल्स टू पावर आगे, देखिए यहाँ log m की पावर n में पावर आगे हो जाती है, तो पावर आगे हो गई log x माइनस 3x² प्लस 4 अपॉन 3x² प्लस 4x प्लस 5। ये फॉर्मूला लग गया। अब आपको दिख रहा है लॉग में जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं, ये देखिए ये भी फॉर्मूला log m इंटू एन। लॉग में जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो उनको अलग अलग हम प्लस में ब्रेक कर लेते हैं। पहली बात, लॉग में m इंटू एन मल्टीप्लाई में थे तो log m प्लस एन हो गया। इसी का एक दूसरा फॉर्मूला बनता है, इधर सारे फॉर्मूले चल रहे हैं। इसी का दूसरा फॉर्मूला, अगर लॉग में कभी दो फंक्शन डिवाइड में होते हैं तो वो अलग अलग सब्सट्रैक्शन में हो जाते हैं। ये पहला फॉर्मूला हमारे पास, ये दूसरा और ये तीसरा, ये तीन कॉन्सेप्ट हैं लॉग के। जब हम अवकलन के क्वेश्चन या डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में लॉग लेते हैं तो ये तीन फॉर्मूले हमारे दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, अब बस इन तीन फॉर्मूलों को ढूंढिए कहाँ कहाँ पे लग रहे हैं। log y हमारा एज इट इज 1/2 बाहर चल रहा है, उसको छूना नहीं। ये देखिए दोनों फंक्शन किसमें है, मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई वाले किसमें हो जाते हैं, प्लस में। तुरंत आपने x माइनस 3 प्लस log x² प्लस 4 कर दिया। क्यों कर दिया, फॉर्मूला लिखा है, मल्टीप्लाई में थे तो अलग अलग प्लस में दे दिया। नीचे वाला किसमें है, डिवाइड में। डिवाइड वाला किसमें हो जाता है, तुरंत माइनस में। ऊपर वाले के माइनस में हो जाता है। नीचे वाला log n माइनस में हुआ किसके, ऊपर वाले के, तो ऊपर वाले तो ये सभी लिखे थे, तो माइनस में log 3x² प्लस 4x प्लस का 5। इतनी बात शायद सभी को समझ में आ गई होगी। इधर फॉर्मूले चल रहे हैं, इधर अपना सॉल्यूशन चल रहा। अब हमको करना है डिफरेंशिएशन, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए किस तरह से करेंगे। अवकलन करना है, एक लाइन समझिए, log y का 1/y, लेकिन फॉर्मूला x का होता है, इसीलिए y के रिस्पेक्ट में ddx ऑफ y। log y का 1/y ddx ऑफ y, 1/2 बिल्कुल बाहर और अवकलन अंदर चलेगा। जब अवकलन इसके पास जाएगा log x माइनस 3 के पास, तो क्या होगा 1/x माइनस 3, क्योंकि log x का फॉर्मूला होता है। हम बार बार यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिख रहे, एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। log x का डिफरेंशिएशन ddx ऑफ log x इक्वल टू 1/x होता है। आप लोगों को उस लेवल की चीजें सीखनी है कि बार बार एक ही फॉर्मूला ना चले, आप सीधे भी क्वेश्चन कर पाए। बस यहाँ पे हमने लिख दिया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो चाहो तो आप यहाँ ddx लगा लो, ddx लगा लो एक स्टेप में, ddx ऑफ log x माइनस 3 ddx ऑफ log x² प्लस 4 माइनस ddx ऑफ log 3x² प्लस 4x प्लस 5, या फिर डायरेक्ट कर लो। तो चाहो तो लगा दे, नहीं तुम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, तुम डायरेक्ट कर देते हैं 1/2 एज इट इज। log x माइनस 3 का फॉर्मूले के हिसाब से पहले तो 1/x माइनस 3, लेकिन x माइनस 3 का आपको पता है दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला log x का होता है ना कि x माइनस 3 का। तो x का करेंगे तो दोबारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर x² प्लस 4 का किया तो पहले तो फॉर्मूले के हिसाब से 1/x² प्लस 4, क्योंकि फॉर्मूला log x का 1/x, और x² प्लस 4 का दोबारा log x का पहले तो 1/x हो गया। इसके बाद x² प्लस 4 का जब दोबारा किया, जब इसका दोबारा करेंगे तो x² का 2x हो जाएगा और 4 का 0 हो जाएगा। तो आपको पता चल गया इंटू 2x माइनस, यहाँ पर log के साथ ये पूरा लिखा हुआ है, तो जो पूरा लिखा हुआ है वो x की तरीके ट्रीट करो आप फॉर्मूले में, log x की तरीके उसको देखो कि भैया ये पूरा x है, log x की तरीके काम कर रहा है। log x का फॉर्मूला 1/x, तो हमने पूरे x की तरह इसको मान करके नीचे लिख दिया, लेकिन फॉर्मूला log x का होता है यहाँ पर, तो इसको हमने माना है और जिसको मानते हैं उसका दोबारा करते हैं। तो इसका करिए दोबारा, जब इसका दोबारा करने चलेंगे तो 3x² का 6x, क्योंकि 3 तो पहले लगा है, x² का करेंगे तो क्या होता है 2x, तो 3 दूनी 6x प्लस 4x का 4। ये आ गया हमारा डिफरेंशिएशन। एक स्टेप और बचा है, इसको सभी लोग समझ ले, मैं दोबारा जरा यहाँ से रिपीट कर देता हूँ। log y का 1/y ddx ऑफ y,
1/2 एज इट इज। यहाँ पे जब हम करने चले तो log x माइनस 3 का 1/x माइनस 3 इंटू एक्स का किया तो क्या आ गया, 1 आ गया, तो x की जगह हमने लिख दिया 1, फिर प्लस इसका log x स्क्वायर प्लस 4 का, तो फॉर्मूले से log x का 1/x, तो आपने तुरंत लिखा 1/x स्क्वायर प्लस 4, लेकिन फॉर्मूले में log x होता है ना कि x स्क्वायर प्लस 4, तो फिर से x स्क्वायर प्लस 4 का करिए। जब आप दोबारा से करेंगे तो x स्क्वायर का केवल मिलेगा 2x, 4 का तो 0 हो गया, तुरंत आपने इंटू में 2x लगा दिया, माइनस इसका कीजिए फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट, log x का 1/x तो 1 में आ गया, लेकिन इसका दोबारा करना पड़ेगा। जब इसका दोबारा करेंगे तो 3x स्क्वायर का 3 2 जा 6x, 3 बाहर, x स्क्वायर का 2x तो 3 2 जा 6x, और 4x का 4 क्योंकि x का हो गया 1, और 5 का करने की जरूरत नहीं क्योंकि 5 कांस्टेंट उसका 0। ये जो डिफरेंशिएशन यहाँ हमने कर दिया ये अवकलन का बिल्कुल बेसिक है, और ये पहली एक्सरसाइज की बात है। हम लोग यहाँ पर इनवर्स पे आ गए, इसका मतलब ये वाले स्टेप्स तो आपको क्लियर ही होंगे, इसीलिए अगर यहाँ कुछ स्टेप मैंने डायरेक्ट बता दिया होगा वो इसलिए बता दिया क्योंकि आप लोग इस स्टेज में पहुंच चुके हैं कि हम लोग इनवर्स वाला सीख रहे हैं, तो ये सब चीजें तो बहुत पीछे छूट चुकी हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे ऐसे बता दे रहा हूँ। जब आपको वहाँ पीछे पढ़ाया गया था तो एक एक स्टेप क्लियर किया गया था, देख लीजिए, फिर आगे इसका फाइनल आंसर लिख देता हूँ। देख लिया होगा सभी ने, फाइनल आंसर देखिए इसका क्या आएगा। हमको चाहिए डी डी एक्स ऑफ वाई, तो डी डी एक्स ऑफ वाई ये दिख रहा है, डी डी एक्स ऑफ वाई, इसको रोक लिया, 1/y जो हमें दिख रहा है ये चीज 1/y, इसको हटाया हमने, और ये डिवाइड में है y तो कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में y इंटू ये पूरी चीज जो लिखी उसको एज इट इज आप लिख दो 1/x माइनस 3 प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये चीज हमने एज इट इज लिख दी। अब y क्या था, y तो खुद क्वेश्चन था, y क्या था 1/2, आप एज इट इज यहाँ पे लगा लेंगे क्योंकि 1/2 तो क्वेश्चन में लगा ही हुआ है, 1/y, y उधर चला गया, 1/2 बाहर लगा तो उसको हमने लगा के रखा। अब डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 1/2 एज इट इज, y क्या था, जब आप क्वेश्चन में देखेंगे जहां पे मैंने क्वेश्चन को इनिशिएट किया था, शुरुआत किया था, वहां y इक्वल टू था, y इक्वल टू क्या था, y इक्वल टू ये लिखा था अंडर रूट x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। y होता क्या है, y सवाल ही तो होता है जो सवाल में दिया रहता है, y की जगह y लगा दिया 1/2 एज इट इज, और बगल वाले ब्रैकेट में जो चीजें लिखी हैं उनको बिना किसी बातचीत के आपने एज इट इज लिख दिया, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाता है 6x प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। बहुत आसान सी बात है, कुछ नहीं किया, बस स्टेप बाय स्टेप काम करते चलेगा, ये हमारा आंसर आ गया। 5 मिनट का समय ज्यादा हो जाएगा, 2 मिनट का समय देते हैं, आप लोग देख लीजिए, फिर आगे अपने इनवर्स वाले टॉपिक पे आते हैं। आई थिंक सभी ने देख लिया होगा, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनवर्स का क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अगर कोई बच्चा क्वेश्चन लगाता है, हमसे पूछना चाहता है, तो हमारी लाइव क्लास में आकर के क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसा आपको सही लगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए इनवर्स का, सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1, फिर से ये y इक्वल टू, अब देखिए बस वही टारगेट जो बाहर लिखा है, सेक लिखा है तो या तो अंदर सेक आ जाए या फिर कॉस आ जाए, क्यों, क्योंकि सेक का उल्टा होता है कॉस, तब भी सेक आ जाएगा अपने पास कट करने के लिए, तो सेक का उल्टा कॉस, तो चाहे सेक दिख जाए या कॉस दिख जाए, क्योंकि सेक और कॉस आपस में एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। चलिए, व्युत्क्रम का मतलब रेसिप्रोकल। ये देखिए क्या ऐसा कोई फॉर्मूला हमने देखा है, 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1, हाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, देखिए कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या x कर दोगे कॉस 2x तो आप कहोगे 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1,
इस पे नजर डालिए और इस पे नजर डालिए, सेम चीज लिखिए। इसका मतलब x क्या होगा, cos थीटा रहा होगा। तुरंत आपने यहां लिखा लेट x इक्वल टू कॉस थीटा, तो y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, y इक्वल टू सेक इनवर्स, ये फॉर्मूला देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 कॉस 2 थीटा का, आपने तुरंत लिखा 1/cos 2 थीटा। हमको पता है कॉस सेक का उल्टा होता है, आपने लिखा सेक 2 थीटा, सेक से सेक कैंसल आउट, y इक्वल्स टू 2 थीटा। सवाल में थीटा थोड़ी ना था, सवाल में तो x था, फलन हमारा x के पदों में था, तो थीटा को हटाइए। थीटा कहां से आया था, यहां से, तो थीटा को हटाने के लिए थीटा रोका, थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कॉस इनवर्स x, यहां पर रख दिया कॉस इनवर्स x। ये तो इनवर्स का हो गया क्वेश्चन। अब हमको करना है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन। यहाँ पे एक लाइन आप लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डी डी एक्स ऑफ वाई, दो बाहर क्योंकि दो कांस्टेंट वैल्यू है, और कॉस इनवर्स x का तो सीधे फॉर्मूला आपको सिखाया गया था, माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। x के सापेक्ष अवकलन, दो बाहर क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू अवकलन के बाहर होती है, कॉस इनवर्स x का सीधे फॉर्मूला होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देख लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 14 नंबर क्वेश्चन, कॉस इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर y इक्वल टू, अब कॉस है, अंदर किसी तरीके से काम बन जाए, या तो कॉस आ जाए तभी काम बन पाएगा, कॉस से कॉस। तो क्या देखिए, कोई ऐसा फॉर्मूला हमने देखा है क्या, 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहले इसको अंदर एक मिनट जरूर देखा करो, क्या ये है फॉर्मूला किसी का, प्रतिस्थापन लग रहा है क्या, क्या माने यहाँ पे। हाँ, हमने ऐसा एक फॉर्मूला देखा है, हमने फॉर्मूला देखा है साइन 2 थीटा का। साइन का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने बताया था, जो बाहर होता है 99% में वही अंदर लेट करते हैं। ये सब ऐसे क्वेश्चन है जहां पर वही बात आ गई, 99% मतलब 1% केस बचे, तो 1% केस में यही वाले क्वेश्चन ऐसे जहां पर कुछ हमें थोड़ा सा अलग मानना पड़ता है। देखो 2 tan थीटा/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला तो है ना किसका, tan का, नहीं tan के पदों में साइन का फॉर्मूला है, इसका मतलब यहाँ आपको क्या लेट करना पड़ेगा, tan लेट करना पड़ेगा। करते हैं, बस फॉर्मूला मिल जाए तो आपको काम हो जाएगा। x इक्वल टू टेन थीटा रखिए, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 tan थीटा/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। वहां से देख के हमने रख लिया क्योंकि फॉर्मेशन बन रहा था। y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 tan थीटा/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला किसका, साइन 2 थीटा का। अब भैया बड़ी समस्या है, यहाँ कॉस है यहाँ पे साइन है, ये कट तभी होगा जब एक ही हो, या तो कॉस कॉस हो या तो साइन साइन लिखें। हमारे पास रास्ता है, ये तो फिक्स है, इसको तो हम कोई बदलाव कर नहीं सकते, कॉस इनवर्स को इसमें कर सकते हैं, कॉस इनवर्स बदलाव नहीं कर सकते लेकिन इसमें कर सकते हैं। साइन से कॉस जाने का रास्ता है हमारे पास, अगर यहाँ कॉस आ जाए कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाए। क्या रास्ता है समझिए, तुरंत हाई स्कूल वाली कक्षा में जाइए, साइन से कॉस जाने का फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, इसी का उल्टा cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। यहां पर आइए, y इक्वल टू कॉस इनवर्स, कॉस लगाना है तो cos 90 माइनस 2 थीटा। देखिए cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, cos 90 माइनस जो होता है वो साइन में एंगल चला जाता है, तो cos 90 माइनस 2 थीटा क्या होगा, साइन 2 थीटा। देखो ऊपर वाली लाइन में पहुंच गए कि नहीं, हमने क्वेश्चन सही किया है, इस बात का प्रमाण होता है जो स्टेप हम कर रहे हैं उसके पहले वाला स्टेप अगर आप पहुंच गए तो क्वेश्चन हमारा सही है। देखिए यहाँ लिखा है cos 90 माइनस 2 थीटा, हम ऊपर वाले स्टेप पे जाना चाहते हैं, तो cos 90 माइनस 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। देखिए ऊपर वाले स्टेप पे आ गए कि नहीं आ गए, इसका मतलब हम सही कर रहे हैं सवाल। cos से cos कैंसिल आउट, y इक्वल टू 90 माइनस 2 थीटा,
90 को π/2 लिख लो या 90 लिख लो, बात एक ही होती है। जब हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो वहां पर कोण हमेशा रेडियन में चलता है, तो 90 को π/2 लिखना हमारे लिए ज्यादा बेटर होता है। 90 वगैरह 90 ये सब हमारे हाई स्कूल में छूट गए, अब हम लोग स्टैंडर्ड क्लास में पहुंच रहे हैं तो हम लोग रेडियन में पढ़ते हैं चीजों को। 90 - 2 थीटा। अब हमें क्या करना है, ये आ गया 90 - 2 थीटा, y इक्वल टू 90 माइनस थीटा को वापस से रिप्लेस करिए, थीटा हम कहां से लेके आए थे, यहां से, तो tan इनवर्स x हो जाएगा। ये तो इनवर्स का क्वेश्चन हो गया, यहां तक हमने हल कर लिया, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब हमें करना है अवकलन, तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। देख लीजिए इसके बाद यहां पर स्टेप, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। समझिए कैसे होगा, y का डी डी एक्स ऑफ y, π/2 का 0 माइनस 2 बाहर, π/2 कांस्टेंट वैल्यू 0, माइनस लगा था हमने भी लगा दिया, 2 अवकलन के बाहर, आपको पता 2 अवकलन के बाहर होता है, 2 बाहर, और tan इनवर्स x का सीधे अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप फाइनल आंसर लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देख लीजिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आज के क्वेश्चंस यहीं पे हमारे समाप्त होते हैं। आप लोग इन क्वेश्चंस को लगाइएगा अच्छे से, जितने क्वेश्चन आपको बताए गए, आज आपको 5 क्वेश्चन बताए गए, एक एडिशनल क्वेश्चन, 4 इनवर्स के क्वेश्चन, तो इन क्वेश्चन को आपको अच्छे से लगाना है, और इनके जो पहले वाले क्वेश्चन प्रीवियस वीडियोस में बताए गए उनको आपको रिवीजन कर लेना है, तो ये वाले क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे और पीछे वाले क्वेश्चन आपके रिवाइज हो जाएंगे। आई होप ऑल ऑफ यू हैव टू बी अंडरस्टूड दिस वीडियो। वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम। Thanks to all of you. Good luck to all of you.